हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एक ही ड्रेस को 3-4 तरीके से पेयर करने के लिए बनाया है कि कैसे एक ही चीज़ को मल्टीपर्पज़ वे में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक अनारकली गाउन या फिर लहंगा एंड मैनी थिंग्स। सो सबसे पहले हम कटिंग कर रहे हैं लाइनिंग की। तो ये जो फैब्रिक है वो क्रेप सिल्क है, जो कि मैंने 3.25 मीटर लिया हुआ है क्योंकि मेरी हाइट है 5'4" और मुझे जो इसकी लेंथ चाहिए थी वो लगभग 42-43 चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से मैंने कटिंग की है। तो सर्कुलर कटिंग हो गई है, अम्ब्रेला कट जिसको बोलते हैं, वो कटिंग हमने कर लिया। और जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो एक तरफ जोड़ डालना पड़ता है हमें, जहाँ मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा रही थी। तो उसके 2 पीसेस अलग-अलग से निकालती हूँ मैं हमेशा ही। तो ये जो मैं बनाने वाली हूँ वो 3 सर्कल्स हैं इसमें, मतलब सेमी सर्कल की बात करूँ तो 3 सर्कल्स हैं। सो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। तो वेस्ट को भी मैंने 3 जगह डिवाइड करके उसी के अकॉर्डिंग लिया था। सो अभी सबसे पहले जो जोड़ डालना है उसकी फैब्रिक को मैं स्टिच करके रेडी कर रही हूँ। तो ये जो क्रेप सिल्क है ये मैं 16 नंबर की सुई से सिल रही हूँ, जिसमें कि थोड़ा-सा ख़राब होता है कपड़ा, लाइक खिंचता है। तो अगर आप सुई चेंज करना चाह रहे हो तो 14 नंबर की सुई इसके लिए परफेक्ट है। 14 से अगर स्टिच करोगे तो ये जो धागा खींचने वाला काम है वो नहीं होगा। ऑल्दो मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मैंने 16 से ही सिलाई कर दिया और मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ, तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले जो स्कर्ट पार्ट का लाइनिंग है क्रेप सिल्क वाला, उसका ये वाला जोड़ अटैच करने वाली हूँ मैं। तो एक कॉर्नर से मैंने अटैच करना शुरू किया। वैसे मिड में से हमेशा जो जोड़ वाला पार्ट है वो दोनों तरफ इक्वल इक्वल निकाल देते हैं, उसके बाद ही जोड़ते हैं इसको। तो इस तरीके से मैं जोड़ दूँगी। उसके बाद जो नीचे की साइड, ये एक्चुअली कपड़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धागे इसके फैलते हैं। तो अगर कहीं पे वैसी कटिंग है जिसके धागे निकलने वाले हैं तो या तो आप उसको अगरबत्ती या फिर कैंडल से बर्न कर दो। जैसे कि अभी आगे जो फैब्रिक पड़ेगा वो मैंने बाद में बर्न करके उसको थोड़ा फोल्ड कर दिया था ताकि उसके धागे खिंचे ना। तो अगर आप उस पे इंटरलॉक करवा सकते हैं तो वो भी एक सही तरीका है, लेकिन अगर इंटरलॉक नहीं करवाना चाहते हैं तो आप उसकी मदद से कर सकते हो कैंडल वगैरह यूज़ करके। तो अभी वेस्ट पार्ट जो है कमर पे जो लगने वाला है वो पट्टी मैंने अलग से रेडी की हुई है बुकरम डाल के। तो उस पट्टी को मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये कुछ नहीं, सिंपली बुकरम अंदर की तरफ रख के और मैंने पट्टी रेडी कर ली है। तो इसमें भी क्या किया था, मेरा लाइक 32 वेस्ट है, तो 32 में मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत सारा डाला हुआ था जितना हमारा कपड़े का कमर था। मतलब मैंने कपड़े की कमर भी बड़ी रखी थी, 36-38 के आसपास रखी है। उस पूरे के बराबर मैंने ये पट्टी काटी थी। तो थोड़ी-सी पट्टी जो है वो बुकरम से रेडी की है, बाकी की जो बची हुई पार्ट थी वो मैंने इलास्टिक डाल के फ़िक्स की है। तो इससे क्या होगा कि हमें नाड़ा वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। और इलास्टिकेटेड स्कर्ट्स बहुत ही रेयरली कोई यूट्यूब पे सिखाता है, तो मैं ये चीज़ आपको बहुत ईज़ी वे में सिखाने वाली हूँ। तो अब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो ये है। फैब्रिक जो है ये शाइनी है। इस फैब्रिक में भी हमने वही कटिंग करनी है जो ऑलरेडी एक हमने रेडी कर चुकी है, क्योंकि वो लाइनिंग स्कर्ट है और ये ऊपर से पहनने वाली स्कर्ट है। तो मेरा पर्पस क्या था कि मैं उस स्कर्ट को कभी अकेले भी पेयर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि क्रेप सिल्क की स्कर्ट्स भी अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा, किसी सूट के साथ कैरी करनी है या फिर कुछ भी, तो उस तरीके से पहन सकते हैं। इसलिए मैं इसको और उसको सेपरेट बना रही हूँ। तो इसकी वेस्ट और उस लहंगे की वेस्ट सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो दोनों में नाड़े पर, इसमें नाड़ा पड़ेगा, उसमें मैंने ऑलरेडी इलास्टिक लगाया हुआ है। तो इस तरीके से दोनों फिक्स हो जाएंगी। तो वो वाली वेयर करने के बाद उसके ऊपर से इसको पहनेंगे तो लहंगे की लुक आएगी, जो कि मैं बाद में आपको पेयर करके सारा दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर ली, जो अभी मैंने आपको डायमेंशंस दिखाई हैं कि किस किस तरफ से मैंने कौन सी कटिंग ली है। तो ऊपर से एक राउंड लिया, एक नीचे से राउंड लिया है, ऐसे कट करके अलग कर दिया। एंड अब मैं रेडी कर रही हूँ ब्लाउज़। इस तरीके से मेरा वो स्कर्ट भी रेडी हो गया है, लाइनिंग स्कर्ट भी रेडी हो गया, दोनों स्कर्ट रेडी होके तैयार हैं। क्योंकि जो सेकंड वाला स्कर्ट था उसमें बस नीचे से हेमिंग की। अब मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार की हैं जो कि पीछे ब्लाउज़ में लगाई जाएगी। तो ये जो ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हूँ। ये एडजस्टेबल ब्लाउज़ होगा, इसमें आपको बार-बार फिटिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो ये 2 इलास्टिक्स लिए हैं मैंने और ये अंदर की तरफ इंसर्ट करके लॉक कर दूँगी मैं दोनों तरफ से। तो सबसे पहले हमें बड़े-बड़े 2 फैब्रिक ले लेने हैं। जितनी भी ज़रूरत है उससे लगभग डबल लेना है। मतलब बैक साइड का जितना पोर्शन आपका गले का आ रहा है, जैसे 4.5 होता है ना? 4.5 इधर, 4.5 उधर, या फिर 3.5 ले लो। तो ये मेरी पट्टियाँ लगभग 7-8 इंच की एक है। तो इतनी बड़ी-बड़ी पट्टियाँ रेडी करनी है और ये मैं दोनों ऊपर-नीचे लगाने वाली हूँ, ताकि बिल्कुल भी बैक में अगर आप इनर कोई भी डाल रहे हो तो उसका पोर्शन बिल्कुल भी शो ना हो। उसकी वजह से मैं 2 पट्टियाँ लगाऊँगी बैक पे। तो ये अलग-अलग लगाई है मैंने, आप चाहो तो साथ में भी लगा सकते हो। मैंने 2 फैब्रिक रेडी किए हैं।
इसको जब हमने स्टिच कर लिया तो उसको फ्लिप कर लेंगे फैब्रिक को, अंदर साइड सिलाई चली जाएगी जब, तो ऊपर से एक तरफ से इलास्टिक को पहले फिक्स करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी किया है, फिर दूसरी तरफ से फिक्स कर लेंगे और दूसरी तरफ से अंदर की तरफ से खींचते हुए दूसरी तरफ को सिलाई लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। फिर बीच में एक सिलाई डाल देंगे जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर बीच में एक सिलाई डाल देंगे, तो फिर ये जितनी भी गैदर्स हैं वो इक्वली सारी तरफ फैल जाएंगी। अभी मैं दिखाती हूँ करके कि किस तरीके से करना है आपको। तो ये वाली जो ब्लाउज़ बनाओगे इसमें आपकी फ़िटिंग अगर 1-2 इंच छोटी बड़ी हो रही है, लाइक लूज़ हो रही है, टाइट हो रही है, तो आराम से मैनेज हो जाएगी, आपको फ़िटिंग नहीं चेंज करवानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, हम नॉर्मली कभी पहनने बैठते हैं तो पता लगा ऐसे कपड़े हम जनरली उठाते नहीं हैं, महीने 4 महीने में उठाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि नहीं हम तो पतले हो गए पहले से या मोटे हो गए, तो बड़ा दिक्कत होती है उस टाइम एट मोमेंट पहनने के लिए। तो इस तरीके के ब्लाउजेज़ अगर होंगे आपके वार्डरोब में तो कभी भी आपको इस चीज़ से जूझना नहीं पड़ेगा कि अभी फ़िटिंग कहाँ से चेंज कराएँ। तो इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए हमने स्टिचिंग दे देनी है बीच में, और ये जो गैदर्स हैं इसी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे पूरे में प्रॉपर। तो जैसे मैंने ये वाली पट्टी रेडी की है, सिमिलर वे में मैं दूसरी पट्टी भी रेडी कर लूँगी। उसके बाद दोनों तरफ जो ब्लाउज़ हमारा पीछे का पोर्शन होगा उसके हम 2 साइड्स कट करेंगे, मतलब एक लेफ़्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए। और जो नॉर्मली गला बनाते हैं हम वैसे गला नहीं बनाएंगे, इसका गला थोड़ा डिफरेंट वे में बनेगा। ये पट्टियाँ पहले तैयार करनी है, उसके बाद ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो इससे क्या होगा कि हमें ईज़िली उसमें लगाने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो अब सबसे पहले फ्रंट का पोर्शन तो मैंने शायद रेडी कर रखा है, लेकिन मे बी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर रिकॉर्ड किया है मैंने तो मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी ये 2 पोर्शंस मैंने कट किए हुए हैं, जिसमें शोल्डर कटिंग की हुई है और गले की तरफ वाली जो है वो फ्लैट कटिंग की हुई है और अस्तर के साथ रेडी करके रखा हुआ है, अस्तर और फैब्रिक को। अब ये इस तरीके से सिलूँगी, पहले एक तरफ से सिल देंगे, उसके बाद ऊपर से ये कपड़ा लगा के ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो फिर ये हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ को रेडी किया है। तो ब्लाउज़ की कटिंग मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मैंने फ्रंट की शो नहीं किया है, कुछ नहीं है, सिंपली प्रिंसेस कट में ही बनाया है। एंड अब ये जो स्कर्ट मैंने बनाया था अस्तर वाला वो ये है लाइनिंग वाला स्कर्ट, तो इसके साथ भी हम पहन सकते हैं इसको, और चाहे तो ऊपर का जो एक और मैंने बनाया था उसके साथ भी पहन सकते हैं। और पीछे ब्लाउज़ का जो गला है वो स्ट्रेचबल स्ट्रिप्स आ गई हैं, तो फिर अब एडजस्टेबल है। स्लीव्स इसकी फुल रखी है मैंने, एंड इस तरीके से इसकी फाइनल लुक रेडी हुई है कुछ। तो कैसी लग रही है आपको, आप देख के बताना। इसमें बैक में ब्लाउज़ में भी कोई वो नहीं है, मतलब डोरी वगैरह, और स्कर्ट में भी डोरी नहीं है, दोनों ही चीज़ें एडजस्टेबल है। मोटा भी पहनेगा तो भी चलेगा, कोई पतला पहनेगा तो भी मैनेज हो जाएगा। आई थिंक ब्लाउज़ का डिज़ाइन देख के अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सिलाई करनी थी इसकी। वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ईजी टिप्स सिखाती रहती हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड, और वो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए हैं। हो सकता है वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी जो मैं बता रही हूँ। और ये जो दुपट्टा है इसका आउटफिट का, वो दुपट्टा भी मैंने अलग से ही रेडी किया है, मतलब उसी फैब्रिक में से कुछ कपड़ा बचा था। ये कपड़ा मेरे पास 5 मीटर था, लाइनिंग वाला 3.5 मीटर करीब था, तो उससे मैंने ये दोनों आउटफिट रेडी किए हैं। और इसमें पोटली नीचे लगाई हुई है, पोटली वाली लटकन्स, क्योंकि आजकल काफ़ी कॉमन भी हैं और अच्छी भी लगती हैं, तो वही लटकन लगाई हुई है मैंने इस दुपट्टे में। और लेस भी एकदम पतली वाली यूज़ की है, क्योंकि इस आउटफिट को मैं बहुत हैवी लुक नहीं देना चाहती थी, थोड़ा लाइट वेट ही रखना चाहती थी। तो इसको एज अ अनारकली भी वेयर कर सकते हैं, एज अ लहंगा भी पहन सकते हैं, या फिर स्कर्ट को अलग से पहनना हो किसी कुर्ते के साथ में तो वो भी पेयर कर सकते हैं। अब मैंने वो जो लहंगा था उसको एक पतले गोल्डन नाड़े से पेयर किया हुआ है, तो मैं उसके साथ की भी इसको लुक दिखा रही हूँ कि किस तरीके की लग रही है। एंड मैंने अंदर एक सिमिलर ट्राउज़र डाला हुआ है, तो अगर आपको भी ऐसे ही वेयर करना है तो आप भी इस तरीके से पहन सकते हो कि लाइक थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई घेर बहुत है तो कुछ रिस्क है या फिर कुछ भी, तो आप अंदर कोई दूसरी ट्राउज़र डाल सकते हो। एंड किस तरीके की लुक लग रही है इसकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये आउटफिट जो मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे 3 in 1 आउटफिट बनाई है, जो कि मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है बनाने के बाद। मतलब माई एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। ऑल तो ये फैब्रिक मैं लाई तो किसी और के लिए थी, पर जिन्होंने मंगाया था उनने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया, तो ये मैंने अपने लिए ही बना लिया है। एंड मुझे बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ये एक हल्दी आउटफिट रेडी हो गई है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस आउटफिट सो मच। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ कमी लग रही है तो भी बता सकते हो आप मुझे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव दैट थिंग। एंड अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो भी बताना। इसके एक्चुअली कलर दिख नहीं रहे हैं, तो मैं फ़िल्टर डाल के दिखाती हूँ आपको कि कितना प्यारा सा कलर है ये।
फ़िल्टर्स के साथ ना इसका कलर थोड़ा-सा पॉप अप होके नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ऑल्दो रियल में भी वैसा ही है, लेकिन फिर भी कैमरे में शूट नहीं हो पा रहा था। एक्चुअल कलर जो है वो शूट नहीं हो पा रहा था सही से। तो मैं अभी ये चीज़ दिखा रही थी कि किस तरीके से मैंने पतले से नाड़े के साथ इसको फ़िक्स किया हुआ है। ये लेस है एक्चुअली, तो लेस के साथ मैंने इसको बाँधा हुआ है। तो दोनों चीज़ें बहुत एडजस्टेबल है, मतलब आप पूरा सेट भी पेयर कर सकते हो या फिर खाली इसको भी, स्कर्ट को भी पेयर कर सकते हो। सो इस तरीके की मेरी आउटफिट रेडी हुई है। आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। मैंने इसको एज़ अ अनारकली भी पेयर किया है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। उसमें मैंने क्या किया कि साइड से 3-4 पिन्स को लेके फ़िक्स कर लिया है, क्योंकि लेंथ तो इतनी रखी थी मैंने कि हाँ भी मैनेज हो जाएगी अनारकली में भी। तो पिन्स के साथ थोड़ा-सा फ़िक्स किया है, बाकी थोड़ा हाई वेस्ट करके मैंने इसको पहना हुआ है स्कर्ट को, तो ईज़िली हो गया। अगर लाइक पिन्स नहीं भी लगानी है तो भी थोड़ा ऊपर को करके पेट की तरफ को स्कर्ट को वेयर करेंगे तो ईज़िली मैनेज हो जाएगा। एंड अब मैं वो जो अलग से स्कर्ट बनाई है मैंने, वो भी एक और बार इसके ऊपर पहन के दिखा रही हूँ मैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ऐसे नॉर्मल कैमरे में इसका रियल कलर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा अलग सा ग्रीनिश है, मूंगिया ग्रीन जो होता है वैसा सा है कुछ कलर। तो ये आउटफिट कैसी लगी है कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी आउटफिट के लिए लेकर के आऊँ, एंड पूरी वीडियो बनाया करूँ या फिर शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें दिखाऊँ, वो चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो एज अ सजेशन। So thank you so much for watching my channel. If you are new to my channel, please hit subscribe and प्रेस बेल नोटिफिकेशन। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई एम हियर जस्ट बिकॉज यू हैव सपोर्टेड मी, सो थैंक यू एवरीवन हु इज़ देयर ऑन माय चैनल, हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। एंड अभी मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच किए जहाँ मैं पहन के गई थी एक ऐसी लोकल शादी में आसपास में। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।